जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube वीडियो में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। सो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए, पहला नंबर प्रश्न हमारा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब स्थापित की गई। तो देखिए, अयोध्या में जो है रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा जो है यह कितने तारीख को स्थापित की गई है। तो यह जो है 22 जनवरी को स्थापित की गई है। 22 जनवरी 2024 को ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया था। तो देखिए, रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा था उसके लिए जो है कितने समय का शुभ मुहूर्त निकाला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84 सेकेंड का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 84 सेकेंड में ही हमें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करनी थी। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इससे संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए, 22 जनवरी 2024 को 12:29 8 सेकेंड से 12:30 32 सेकेंड तक, यानी कि 84 सेकेंड का शुभ मुहूर्त था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 84 सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि राम मंदिर के लिए जो 108 फीट लंबी अगरबत्ती भगवान श्री राम के मंदिर में जलाने के लिए गुजरात के बड़ोदरा से आई है और इसका वजन करीब 3600 किलो है। बताया जा रहा है कि एक बार जलाने के बाद यह अगरबत्ती करीब 1.5 से 2 महीने तक जलेगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है कि अयोध्या में राम मंदिर का भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उद्घाटन किसने किया है। तो देखिए, अयोध्या में जो है राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उद्घाटन यह हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। हमारे हिंदू धर्म में जो है यह प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है किसी भी मंदिर में। वहाँ के जो भगवान हैं उनके वहाँ पे उनकी प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है यह प्राण प्रतिष्ठा किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, चौथा नंबर प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं वह चंद्रकांत सोमपुरा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक है, चलिए इससे भी संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो आपको जानना चाहिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए, वास्तुकार तो सोमपुरा परिवार, यानी कि उनके पूरा परिवार ही था। जैसे कि राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार जो थे चंद्रकांत सोमपुरा जी थे, लेकिन उनकी पीढ़ी में उनके 2 बेटे श्री निखिल सोमपुरा और श्री आशीष सोमपुरा जी ने कुछ बदलाव करते हुए भगवान श्री राम के मंदिर का एक नया डिजाइन 2020 में तैयार किया, जिसके आधार पर मंदिर का निर्माण किया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमपुरा परिवार, या इसका जो मुख्य वास्तुकार थे वह चंद्रकांत सोमपुरा थे। ठीक है, लेकिन इनके 2 बेटे का भी नाम आता है, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। इन दोनों के नाम को भी आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस मूर्ति को बनाने में जो है इन दोनों का भी अहम भूमिका रहा है। ठीक है, तो इसका मेन राइट आंसर क्या होगा, चंद्रकांता सोमपुरा, यानी कि सोमपुरा पूरा परिवार। चलिए, अब देखिए, यहाँ पे हमारा 5 नंबर प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में किस कंपनी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो है किस कंपनी के द्वारा किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा लार्सन एंड टूब्रो कंपनी, LNT। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। शॉर्ट नाम क्या होता है, LNT। ठीक है, LNT कंपनी के द्वारा जो है अयोध्या राम मंदिर का निर्माण जो है संपन्न कराया गया है, यानी अभी चल रहा है, कुछ काम बाकी है, लेकिन यही कंपनी जो है इस राम मंदिर का जो है निर्माण करवा रही है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इससे भी संबंधित हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि LNT कंपनी की स्थापना जो है 7 फरवरी 1940 में ही हुई है और इसका मुख्यालय जो है मुंबई में पड़ता है। कंपनी का ही वर्तमान में MD और CEO कौन है, तो SN सुब्रमण्यम है। चलिए, नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 6 नंबर देखिए, प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर बनाने में लगभग कितने रुपए का खर्च आया है। तो देखिए, अयोध्या राम मंदिर बनाने में जो है लगभग कितने रुपए का खर्च आया है, तो 1100 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1100 रुपए का खर्च आया है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि अभी कुछ निर्माण बाकी है, जिसमें लगभग 300 करोड़ रुपए जो है अभी लागत लग सकती है। ठीक है, जैसे कि देखिए, यहाँ पे राम मंदिर निर्माण में जो है लगभग 1100 रुपये खर्च अब तक हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर लगभग 1400 करोड़ रुपए
पूरे मंदिर निर्माण पर खर्च होंगे। ठीक है, यानी कि अभी भी 300 करोड़ रुपए जो है अभी एक्स्ट्रा इसमें लगने वाला है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर किस शैली में बनकर तैयार हुआ। तो देखिए अयोध्या जो राम मंदिर है यह किस शैली में बनकर तैयार हुआ है, तो यह नागर शैली में बनकर तैयार हुआ है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, नागर शैली में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है। तो अयोध्या राम मंदिर के जो है अभी वर्तमान में कितनी ऊंचाई है, तो 161 फीट है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 161 फीट की जो है राम मंदिर की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं, जैसे कि राम मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। चौड़ाई की बात करें तो 250 फीट है। मंदिर की लंबाई पूरब से पश्चिम जो है 380 फीट है। राम मंदिर में 392 खंभे हैं और 3 मंजिला है। ठीक है, राम मंदिर जो है 3 मंजिला है और 392 टोटल खंभे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है कि अयोध्या राम मंदिर में कितने मंडप हैं। तो देखिए अयोध्या राम मंदिर में जो है टोटल 5 मंडप है, क्रमशः नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप है। यह 5 मंडप है जो राम मंदिर अयोध्या में जो है बनाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है हमारा कि अयोध्या राम मंदिर के गर्भ में स्थापित 51 इंच की रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार कौन है। तो देखिए यहाँ से भी आपका एक प्रश्न बन सकता है कि राम मंदिर में जो है रामलला का जो मूर्ति स्थापित किया गया है वह कितने इंच का है, तो वह 51 इंच का है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मूर्तिकार कौन थे इस रामलला के मूर्ति का, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुण योगीराज। ठीक है, जो यह रामलला की मूर्ति बनी है इसका जो है मूर्तिकार कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अरुण योगीराज। ठीक है, चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए राम मंदिर में के गर्भ में स्थापित 51 इंच की रामलला की मूर्ति के मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं। यह कर्नाटक के मैसूर के रहने वाले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अरुण योगीराज। 11 नंबर प्रश्न हमारा कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन या शिलान्यास कब किया गया। तो ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रश्न है। यह प्रश्न जो है आपको परीक्षा में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन है कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन शिलान्यास कब किया गया, तो यह जो है कब किया गया, तो यह 5 अगस्त 2020 को ही किया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए जो है भूमि पूजन किया गया था। देखिए 12 नंबर प्रश्न है हमारा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया था। देखिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो है शिलान्यास किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया गया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या है कि 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष कौन है। तो देखिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, महंत नृत्य गोपाल दास। ठीक है, चलिए इससे संबंधित हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं। तो देखिए केंद्र सरकार ने अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि के तीर्थ क्षेत्र का गठन किया था। इसके अध्यक्ष थे महंत नृत्य गोपाल दास थे। महासचिव की बात करें तो चंपत राय थे। कोषाध्यक्ष कौन है, तो गोविंद देव गिरी हैं। ठीक है, तो यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है। यहाँ से आपका अध्यक्ष पूछ सकता है, महासचिव भी पूछ सकता है या कोषाध्यक्ष के नाम भी पूछ सकता है। तो यह तीनों आपको याद करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। तो देखिए अयोध्या विवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाए थे, तो यह जो सुनाए थे कब सुनाए थे, तो 9 नवंबर 2019 को सुनाए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 9 नवंबर 2019 को अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया था। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं इससे संबंधित। इस फैसले में पूरी 2.77 एकड़ विवादित जमीन राम के नाम जो है थे। इनमें से प्रधान न्यायाधीश DYD चंद्रचूड़ और रंजन गोगोई, एस बोबड़े, अशोक भूषण और अब्दुल नजीर थे। ठीक है, इन्होंने 9 नवंबर 2019 को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था कि मंदिर के निर्माण के लिए हिंदुओं को दे दी गई है, जबकि मुसलमानों के लिए इसके एवज में जो है 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया था। ठीक है, चलिए अब देखिए 15 नंबर प्रश्न है हमारा कि अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने सुनाई थी। तो देखिए अयोध्या विवाद का जो है यह
5 जजों की बेंच ने सुनाई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 जजों की बेंच। ठीक है, देखिए जिसमें कौन कौन थे, तो इसमें जो है प्रधान न्यायाधीश DYD चंद्रचूड़ थे, रंजन गोगोई थे, S A बोबडे थे, अशोक भूषण और S अब्दुल नजीर थे। इन्होंने 9 नवंबर 2019 को यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। ठीक है, चलिए देखिए अब 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमारा है। 16 नंबर कि अयोध्या विवाद कितने एकड़ ज़मीन पर था। तो देखिए अयोध्या विवाद जो है इससे पहले भी हमने आपको बताया कि वह कितना एकड़ ज़मीन पर था, तो 2.77 एकड़ ज़मीन पर विवाद था। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 17 नंबर प्रश्न है कि अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी ज़मीन दी गई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा 5 एकड़ ज़मीन दी गई। ठीक है, मस्जिद के निर्माण के लिए जो है अयोध्या विवाद में जो है 5 एकड़ ज़मीन दिया गया, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा 18 नंबर प्रश्न है कि अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी। तो देखिए अयोध्या विवाद में जो है लगातार न्यायालय में कितने दिनों तक सुनवाई चली थी, तो 40 दिनों तक चली थी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोटल 40 दिन चली थी। 19 नंबर प्रश्न है कि बाबरी मस्जिद ढांचा कब तोड़ा गया। तो देखिए बाबरी मस्जिद ढांचा जो है यह कब तोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 दिसंबर 1992 को तोड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 6 दिसंबर 1992 को छोड़ा गया। देखिए इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। जब बाबरी मस्जिद ढांचा तोड़ा गया उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे और देश के प्रधानमंत्री PV नरसिम्हन राव थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न हमारा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो देखिए बाबरी मस्जिद का जो निर्माण है यह किसके द्वारा करवाया गया था, तो यह मीर बाकी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीर बाकी के द्वारा जो है बाबर के कहने पर जो है बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए बाबरी मस्जिद जो है इसका निर्माण बाबर के आदेश पर सन 1527 से 28 में बाबर से जुड़े जनरल मीर बाकी के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। चलिए देखिए अब 21 नंबर प्रश्न है कि अयोध्या का पुराना नाम क्या है। तो देखिए अयोध्या का पुराना नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साकेत। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे पहले वाला भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था मीर बाकी वाला, जो कि बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था बाबर के कहने पर। ठीक है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा साकेत। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न देखिए हमारा है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है। तो इसका राइट आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिएगा कि अयोध्या जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इतने प्रश्न हैं जो कि आपके राम मंदिर से संबंधित प्रश्न थे और आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को अंत तक देखे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहले बनाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।